हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया या लेक्स इन इंडिया। ठीक है, यहाँ से एक या दो प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है और हमेशा कन्फ्यूजन ये रहती है कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, या वो खारे पानी की है या मीठे पानी की है, प्राकृतिक है या फिर वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। और कभी कभी तो 4 झीलों के नाम दिए जाते हैं और एक साथ 4 राज्य होते हैं, तो उनको मैचिंग करना होता है, मिलाना होता है। ठीक है, प्रश्न बड़ा आसान होता है, लेकिन हमारी गलती की वजह से या कम नॉलेज की वजह से ये प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो आज हम भारत की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं और जितने भी आज तक सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उन सबको कवर किया है। और अगर आपने इतनी झीलों को याद कर लिया, पढ़ लिया, तो 2 या 3 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए, 100% वो सही होंगे, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। ठीक है, तो सारी झीलों के नाम होंगे, कहाँ पर वो स्थित है और वह झील किस लिए प्रसिद्ध है। क्या वहाँ पर कोई बांध बनाया गया है या उस पर कोई जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, या मतलब कुछ और भी वहाँ पर संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये जो भूगोल हम लोग जो नदियां पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो नदियों के पढ़ने के बाद हम लोग झीलें पढ़ रहे हैं। झीलें के बाद कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, उनको पढ़ेंगे, खनिज संसाधन है उनको पढ़ेंगे, भारत की मिट्टियां हैं, जलवायु वगैरह, इन सबको हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और भारत का भूगोल समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। ठीक है, तो 1 अगस्त को जो आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है और 13 जून को पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उसकी पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। आपको मैंने बताया भी था कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप भी अपने स्तर से पढ़ते रहिए, जो भी घटना चक्र वगैरह पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं। बाकी नोट्स तैयार हो रहा है हम लोग का, जल्दी ही आपको नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको नोट्स मिलेगा। एप्लीकेशन बनके तैयार हो गया है, ठीक है, तो वहाँ या तो एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप बना करके वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, या अगर आप चाहेंगे तो आपको प्रिंट करा करके भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको आना नहीं पड़ेगा, कुरियर से या बाई पोस्ट आपको आपके घर पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, सारी सुविधाएं हैं, जैसे आपको इजी लगेगा वैसे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, बस अपना लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए कि हमें 13 जून को पीसीएस देना है और 1 अगस्त को जो प्रमुख परीक्षा है जिसकी हम प्रमुख रूप से तैयारी करा रहे हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, और वो आपको क्रैक करना ही करना है। बस जितने भी पद आए उसमें से 1 पद आपको हासिल करना है, बस सिर्फ 1। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी की या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी की, जो भी है। ठीक है, बाकी कई सारे लोगों ने, जो मैंने ओ लेवल के संबंधित वीडियो डाला था, तो कई सारे लोगों के कमेंट आए हैं। तो देखिए, पीजीडीसीए मेन मुद्दा यहाँ पर है। ठीक है, ओ लेवल तो मान्य है ही है, अब पीजीडीसीए मान्य होगा कि नहीं होगा तो मैं बता चुका हूँ कि पीजीडीसीए कभी मान्य होता है, कभी नहीं होता है। हालांकि लोक सेवा आयोग में जो सहायक समीक्षा अधिकारी हैं वो तो मान्य कर लेता है, लेकिन सचिवालय में समस्या आती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी लोग हैं, चाहे वो बीटेक हों, एमसीए हों, या फिर कोई भी उन्होंने मतलब डीसीए बीसीए कुछ भी किया हो, कोई डिग्री आयोग मान्य नहीं करता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, या तो पीजीडीसीए हो या फिर ओ लेवल हो, तभी आप इस परीक्षा की तैयारी करें। ठीक है, साफ बिल्कुल क्लियर मैं आपको कर दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओ लेवल या फिर पीजीडीसीए। ठीक है, पीजीडीसीए वाले इसलिए कर सकते हैं कि वो आयोग की मर्जी है, मान लेगा, एलिजिबल कर लेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, और कर लेता है, ये मान के चलिए, पॉजिटिवली सोचिए, लेकिन बाकी सबको बाहर कर देता है। ठीक है, चाहे भले ही आपने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एमसीए किया, बीसीए किया, बिल्कुल शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसी संबंधित जो है आपको मैंने जानकारी दी थी। बाकी और भी जो ऑफिस से संबंधित जानकारी है वो आपकी मैं क्वेरी हल कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, बाकी कुछ लोग के सवाल ये कि सर ऑफिस का वीडियो बना करके दीजिए, ऑफिस में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ऑफिस का वीडियो बनाना तो संभव नहीं है। ठीक है, चूंकि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, तो सचिवालय के शासन के अंदर की चीज़ों को पब्लिकली नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वो तो संभव नहीं, लेकिन जो वहाँ की कार्य प्रणाली है कि समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी क्या कार्य करते हैं, वो आपको हम जरूर बताएंगे, किस तरीके से कार्य होता है। ठीक है, और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर समीक्षा अधिकारी को क्या केबिन मिलता है या
ऐसे मतलब सब लोग साथ बैठते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा विभाग कैसा है, हमारा अनुभाग कैसा है, वहाँ पर कैसा सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। कहीं कहीं केबिन भी है तो कहीं कहीं लोग क्रम से लाइनें बनी होती हैं, ठीक, मतलब छोटे छोटे केबिन होते हैं। वहाँ पर आपका एक कंप्यूटर सिस्टम होगा, प्रिंटर होगा आपका, ठीक है, आपकी एक चेयर होगी, वहाँ पर आप बैठ करके काम करेंगे, स्पेस होगा, टेबल डेस्क होगी जहाँ पर आपकी फाइलें वगैरह रखी रहती हैं, ठीक है। तो यही सब होता है। बाकी आप लोग बस कोशिश करिए और जल्दी से आ जाइए, ठीक है। तो जो आपकी जो उत्सुकता है, जो उत्कंठा है, वो जल्दी समाप्त हो जाएगी, जो आपकी जो जिज्ञासा है उसको समाप्त हो जाएगी। और बस मेहनत करिए, कुल मिला करके मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम फिर आज की वीडियो की। भारत की प्रमुख झीलें हैं, तो पहली झील हमारी है वुलर झील, ठीक है। आपने नाम तो सुना ही होगा। वुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हमने देखिए कुछ भी फालतू नहीं लिखा है, जितना भी लिखा है एकदम से परफेक्ट लिखा है, और इतना ही परीक्षा में पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही तैयार करना है प्री के लिहाज से, ठीक है। चाहे वो प्री जीआईसी प्रवक्ता वाले स्टूडेंट हों, कृषि सेवा परीक्षा वाले हों, पीसीएस वाले हों, आरओ वाले हों, खंड शिक्षा अधिकारी वाले हों, लोअर पीसीएस वाले हों, यूपी SSSC वाले, कोई भी हो, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। कैसी? मीठे पानी की, ठीक है। मीठे का मतलब सादा पानी, खारा नहीं है, मीठा पानी झील का नॉर्मली होता है। तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील है। और इस पर कौन सी परियोजना है? तुलुबुल परियोजना इसी झील में स्थित है, इसी झील पर स्थित है। कौन सी? तुलुबुल परियोजना, ठीक है। तो दो चीजें याद रखिएगा बुलर झील के बारे में, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और तुलुबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून का मतलब होता है खारे पानी की, ठीक है। जैसे कि ये मीठे पानी की, यहाँ का पानी आप पी सकते हैं, लेकिन यहाँ का पानी खारा है, आप पी नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि समुद्र का पानी खारा होता है, इसी प्रकार से इस झील का है। तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का झील। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है, ठीक है। यानी कि नौसेना को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जो नौसेना मतलब जो पानी संबंधित सेना है, तो इस झील के आसपास जो है इसका प्रशिक्षण केंद्र बना है, जहाँ पर इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट है गोविंद सागर झील, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश यानी कि दोनों राज्यों में ये स्थित है, ठीक। इसकी जो सीमाएं हैं, जो दोनों, कुछ हिस्सा इसका पंजाब में आता है, तो कुछ हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में आता है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध के पीछे ये निर्मित है, ठीक है। ये जो सतलज नदी है उस पर जो भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है, तो उसके पीछे ये स्थित है, ठीक है। तो इसी झील पर ये सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, और उसके पीछे ये गोविंद सागर झील या गोविंद सागर जलाशय स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। कृत्रिम कैसी? बनाई गई है, आर्टिफिशियल, प्राकृतिक नहीं है, ये इसको बनाया गया है। तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है। नेक्स्ट है लोकटक झील। कहां पर स्थित है? बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ये पीसीएस का पेट क्वेश्चन है। लोकटक झील कहां है? ये मणिपुर में स्थित है, और ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी कौन सी है? वुलर झील। लेकिन जो लोकटक झील है वो आपकी है पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, वुलर में और लोकटक में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो भारत की सबसे बड़ी है, लोकटक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, यानी कि इस झील के बीचों बीच में, मान लो ये झील है, ठीक है, तो इसके बीचों बीच में ये एक पार्क है। इसके चारों तरफ पानी है और नौका से जाया जाता है। नाम इसका है केबुल लामजाओ पार्क, ठीक है। ये राष्ट्रीय पार्क है, इसी झील में स्थित है। पूछ लिया जाता, परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट है पुलिकट झील। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये लेगून झील है, अर्थात खारे पानी की झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील पर स्थित है। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां से रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन जो प्रक्षेपण केंद्र है वो भी यहीं पर स्थित है। सतीश धवन उपग्रह
प्रक्षेपण केंद्र, ठीक कहाँ पर, श्रीहरिकोटा में है और इसी झील पर स्थित है। तो यहाँ से उपग्रह वगैरह, सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, उनका प्रक्षेपण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हुसैन सागर झील, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। आंध्र प्रदेश के दो शहर हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, तो इन दोनों के मध्य स्थित है और ये इन दोनों नगरों के बीच यातायात प्रणाली को स्थापित करती है, यानी कि जो ये दोनों के बीच में स्थित है, तो यहाँ से जो है जल सेवा या मतलब जो है वो रोड सेवा के माध्यम से इन दोनों नगरों के बीच जो यातायात व्यवस्था स्थित है वो इसी के द्वारा स्थापित होती है। ठीक है, ये हैदराबाद हो गया और ये सिकंदराबाद हो गया, इसके मध्य में ये झील हो गई है, तो यातायात जो है आराम से जल परिवहन के द्वारा लोग एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। नेक्स्ट है वेम्बानद झील, जो कि केरल में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ठीक है, ये झील है और इसके बीच में क्या है, एक द्वीप स्थित है जिसका नाम वेलिंगटन, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं संपन्न होती हैं। इसी यानी केरल में इसी वेलिंगटन द्वीप में, इसी झील में, वेम्बानद झील में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं, जो भी नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं इसी झील में संपादित होती हैं, संपन्न होती हैं। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A इसी द्वीप पर स्थित। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप में स्थित है। कौन सा, NH नेशनल हाईवे 47A। वेलिंगटन द्वीप कहां स्थित है, ये वेम्बानद झील में स्थित है। वेम्बानद झील कहां पर है, केरल में है। ठीक है, तो यहां से 4-5 सवाल बन जाते हैं, इस सिर्फ एक झील से 4 से 5 सवाल बन जाते हैं कि वेम्बानद झील कहां पर है, केरल में है, केरल में। और जो इस झील में कौन सा द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं कहां होती हैं, इसी झील में होती हैं। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर है, इसी द्वीप में स्थित है, उसका नाम क्या है, NH-47A। नेक्स्ट है लोनार झील, ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना शहर में स्थित है। यह क्रेटर झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी है। ठीक है, यानी कि क्या था, मतलब ये समतल भूमि थी, ठीक है, और एक उल्का पिंड गिरा और उसने क्या किया कि यहाँ पर जो है एक गड्ढा बना दिया, इस तरह से क्रेटर बना दिया। क्रेटर मतलब गड्ढा बना दिया, और गड्ढा बना दिया फिर पानी आया तो यहाँ पर पानी भर गया बरसात का और कहीं से, तो ये झील का रूप इसने ले लिया है। तो ये जो लोनार झील है वो क्रेटर झील है जो कि उल्का पिंड के गिरने से बनी है और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। स्टेनले झील या स्टेनले जलाशय, ये तमिलनाडु में स्थित है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध के पीछे यह झील बनी हुई है। कहां पर, तमिलनाडु में कावेरी झील है, तो कावेरी नदी पर एक बना हुआ मैटूर बांध, तो इस मैटूर बांध के पीछे ये झील बनाई गई है, स्टेनले झील या स्टेनले जलाशय, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है डल झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये कश्मीर की अत्यंत खूबसूरत झील है। लोग यहाँ पर जाते हैं और नाव वगैरह चलाते हैं, नौका चलाते हैं, देखते, मतलब बड़ी खूबसूरती है, पानी भी साफ सुथरा है और मतलब काफ़ी उसको सजा के रखा गया है, तो लोग यहाँ पर देखने जाते हैं डल झील को। उकाई झील कहाँ पर है, गुजरात में है। ये ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। ठीक है, इसको मनुष्य ने बनाया है, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक, कहां पर, ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई झील, गुजरात राज्य में, और ये मानव निर्मित झील है। ठीक है, तो ये तो इतनी सारी झीलें होंगी जिनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य थे, कुछ प्रमुख फैक्ट थे जो हमने आपको विस्तार से बता दिए, ये सब आपको याद करना है। बाकी कुछ झीलें और हैं जो विभिन्न राज्यों में स्थित है, यानी कि कई राज्यों में कई झीलें हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से सवाल आता है मिलाने के लिए। ठीक है, तो जब मिलान के लिए आता है तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि मतलब ये उत्तराखंड में होगी कि केरल में है कि राजस्थान में कि हिमाचल में है कि पंजाब में। ठीक है, तो वो सारे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। जम्मू कश्मीर की एक तो झील देखिए आपने, डल झील है, एक बुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर की हो गई थी। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में कई सारी झीलें हैं, जैसे कि बैरीनाग, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, मानस बल झील। ठीक है, यानी जिसमें भी नाग लगा हुआ है, समझ जाइए ये कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। ठीक, हालांकि यहाँ पर डल में नहीं लगा है, बुलर नहीं लगा है, लेकिन इसके अलावा जहाँ भी नाग लगा हुआ है, नागिन है, ठीक है, कोबरा की बात हो रही है, जहाँ पर नागिन अगर लड़ रहे हो समझ जाइए ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ठीक है,
उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं? राकसताल झील, सातताल झील, देवताल झील, मालाताल झील, खुरपाताल झील। यानी जहां पर ताल लगा हो, क्या? ताल, समझ जाइए उत्तराखंड की बात हो रही है, ठीक है। ताल जहां पर लगा हो समझिए वो झील उत्तराखंड की ही होगी, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में देख लीजिए, राजसमंद झील, जयसमंद झील, सांबर झील, डोडवाना झील, फतेह सागर झील, लुनकर सरनर झील, पिछौला झील और पंचभद्रा झील। ये है पंचभद्रा झील और उदय सागर झील, ठीक है। ये सारी कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं, याद कर लीजिएगा। राजसमंद, जयसमंद, सांबर, डोडवाना, फतेह सागर, लुनकरनसर, पिछौला, पंचभद्रा और उदय सागर, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एक और झील है कोलेरू, एक तो ये पुलिकट हो ही गई थी, ठीक, और ये हुसैन सागर भी, पुलिकट, हुसैन सागर और कोलेरू तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में हालांकि कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और केरल में भी ये अष्टमुडी झील, ठीक है। और केरल में कौन सी थी? वेम्बानाड झील, ठीक है। तो ये सब जो है केरल में है, वेम्बानाड और अष्टमुडी काफी इंपॉर्टेंट है। इतनी झीलें अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब कोई प्रश्न आपका इस वाले टॉपिक से किसी परीक्षा में गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये कक्षाएं लगातार जारी रहेंगी, बस आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, अपने स्तर से। बाकी मैं नोट्स खुद बनवा रहा हूं जो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।